वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर के लिए अनुमान जारी किया है। हालांकि इसमें भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 6.3% कर दिया है। यह विश्व बैंक के जनवरी में लगाए गए पिछले अनुमान से 0.3% अंक कम है। आइए आगे बात करते हैं क्या कुछ कहना है वर्ल्ड बैंक का और किस आधार पर भारत के जीडीपी के अनुमान को इतना कम किया गया है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिजतक। हाल ही में एनएसओ की आई रिपोर्ट में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2023 की चौथी तिमाही और पूरे फिस्कल में अनुमान से ज्यादा देखने को मिली थी। उसके बाद से अनुमान जताया जा रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 8 जून को एमपीसी की बैठक के बाद वित्त वर्ष 2024 के देश की जीडीपी के अपने अनुमान अपग्रेड कर सकता है। लेकिन आरबीआई का अनुमान अपग्रेड होने से पहले ही वर्ल्ड बैंक के अनुमान ने भारत सरकार और आरबीआई को चौंका दिया है। दरअसल वर्ल्ड बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष 2024 में भारत के जीडीपी अनुमान को पहले के मुकाबले थोड़ा कम किया है। वर्ल्ड बैंक ने अपने पुराने अनुमान में 0.3% की गिरावट का अंदेशा लगाया है और कहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी 6.3% रह सकती है। इससे पहले वर्ल्ड बैंक ने जनवरी में अनुमान लगाया था कि भारत की जीडीपी 6.6% रह सकती है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी पर बात करते हुए कहा कि भारत में पर्सनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में जबरदस्त जुझारूपन दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सर्विसेज में भी तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी को देखते हुए भारत की ग्रोथ उतनी खराब नहीं है। वास्तव में वर्ल्ड बैंक ने दुनिया की आर्थिक संभावनाओं पर अपनी फ्रेश रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत समेत दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, जिसमें ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और ज्यादा सिमटी हुई दिखाई दे रही है। वर्ल्ड बैंक ने साल 2023 की ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को घटाकर 2.1% कर दिया है, जबकि साल 2022 की इकोनॉमिक ग्रोथ 3.1% देखने को मिली थी। इसका मतलब है कि ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल पिछले साल के मुकाबले 1% कम हो जाएगी, जो एक बड़ा सेटबैक है। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की बात करें तो पिछले साल के 4.1% ग्रोथ के मुकाबले इस वर्ष 2.9% इसके रहने का अनुमान लगाया गया है। आपको बता दें कि हाल ही में जर्मनी में आधिकारिक तौर पर रिसेशन की एंट्री हो चुकी है और धीरे धीरे पूरे यूरोप में यह अपने पांव पसार रहा है। वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान कम होने का बड़ा कारण बढ़ती महंगाई और कर्ज महंगा होने से प्राइवेट कंजम्पशन पर असर पड़ना है। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई के कम होने और सुधारों की वजह से वित्त वर्ष 2025-26 में ग्रोथ रेट में तेजी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इन तमाम अनुमानों के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी बना रहेगा। विश्व बैंक के भारतीय मूल के नवनियुक्त अध्यक्ष अजय बंगा के अनुसार गरीबी को कम करने और खुशहाली और समृद्धि सिर्फ रोजगार के दम से ही लाई जा सकती है। ग्रोथ रेट के कम होने का साफ मतलब है कि रोजगार पैदा करने में भी कठिनाई आएगी। उन्होंने आगे कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ अनुमान पत्थर की लकीर नहीं है, इसे बदला भी जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक साथ मिलकर काम करना होगा और इसे बढ़ाने का प्रयास करना होगा। बता दें, भारतीय मूल के अजय बंगा ने शुक्रवार को ही वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभाली है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिजतक।